सदगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे 9 तरह के सुख। इनमें से सबसे परम चरम सुख क्या है, सबसे ज्यादा सुखी कौन है? तो ये जीव आत्मा अपने आप को काल माया के अधीन होने के कारण खुद को शरीर जानती है। इसलिए इनमें से 3 सुख तो नश्वर है। वो है रज तम सत गुण के राजसी बंधुओं से प्यार, सात्विक देवता जो माया के अंडर है स्वर्ग तक उनसे प्यार, और तामस बंधुओं से प्यार। तो सात्विक देवताओं से प्यार जो माया के अंडर है स्वर्ग तक है, तो वो स्वर्ग तक हमें ले जाते हैं। तामस बंदे निंदा चुगली करने वाले, मीट शराब अंडा खाने वाले, गलत काम करने वाले, उनसे प्यार हमें सीधा ही नरक में ले जाता है। क्योंकि अगर वो बंदा नहीं अच्छा तो उसका प्यार, उसकी याद, उसका चिंतन उससे भी ज्यादा बुरा है। वो बाहर से भी तुम्हारा नुकसान कर रहा है और तुम उसको अंदर रख के, उसकी याद रख के, उसका चिंतन करके अंदर से भी अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो, खत्म कर रहे हो, तबाह कर रहे हो। तो ये अगर राजसी बंदे जो पैसों, कोठियों, कारों के लिए और अहंकार में पैसे या घर परिवार रिश्तेदार के पागल हुए पड़े, इनसे जो प्यार करता है ये 84 लाख में घूमता है। तामस बंदों से प्यार करता है जो आलस, सुस्ती, निंदा, चुगली, मीट शराब अंडा सेवन, गलत काम करने वाला, ये सीधे ही नरक जाता है। और जो सात्विक देवताओं से पहले स्वर्ग जाएगा, फिर नरक जाएगा, फिर 84 लाख में घूमे। फिर भी क्योंकि खुद को शरीर जानते हैं, ये नश्वर सुखों से 84 लाख में जीव भटकते जाते हैं। तो ये 9 सुख परम सुख माने जाते हैं। उसमें से ये 3 सुख तो जीरो हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, उल्टा दंड मिलेगा। ये सुख अगर किसी के पास भी है तो टेम्परेरी है, मिलने के बाद कम हो जाएंगे, कम होने के बाद खत्म हो जाएंगे, खत्म होने के बाद दुख मिलेगा। वहीं वहीं जहां जहां तुम्हें सुख लगता था कि अभी अब तो घोड़ियां गाड़ियां आ गए हैं, गाड़ियां बच्चे ये सब कुछ आ गया, फिर बाद में उन्हीं सब चीजों से तुम्हें दुख मिलेगा, क्योंकि ये संसार काल माया से बना हुआ है ये। अब उससे आगे 4-5 तरह की मुक्ति होती है, जिनमें सामीप, गुरु की अवतार लीला में जगत साकार रूप भगवान की परमात्मा नारायण महाविष्णु जी की पूजा करते हैं, उनके राधे इष्ट देव है, परमात्मा स्वरूप, और गुरु भक्ति साधवे करते हैं तो उनको सामीप मुक्ति। तो गुरु की अवतार लीला में कोई रोल करना का मुक्त होने के बाद, तन मन धन से पूर्ण समर्पित होने के बाद उनके पास शिव शक्ति दान में आ जाए, प्रेम शक्ति आ जाए, चाहे वो निर्गुण निराकार सचखंड की ज्योत के उपासक है, ब्रह्म ज्ञानियों के, तो उनको मोक्ष मिलेगा, आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी जाके। पर आत्मा तब भी आत्मा की अपनी पर्सनालिटी रहेगी, वो परमात्मा का रूप हो सकती है पर परमात्मा नहीं हो सकती। और बाकी वैकुंठ धाम से बाकी 4 मुक्तियां जो सुख है वह साकार मुक्ति की है। सामीप, अपने ईश्वर की राधे इष्ट की गुरु की अवतार लीला में कोई पाठ करने को मिल जाना, कोई रोल मुक्त होने के बाद। सालोक, उनके लोक में वास मिल जाना। सामीप, सारूप, सा इष्ट, अपने इष्ट की तरह, गुरु की तरह भी हमारे पास भी ऐश्वर्य आ जाते हैं, सारे सुख आ जाते हैं मुक्त होने के बाद। सारूप, अपने गुरु जैसा रूप हमें भी मिल जाता है। और 5वें नंबर पे ये आत्मा परमात्मा में जाके परमात्मा की ज्योत में मिल जाती है। तो सामीप, सारूप, सा इष्ट, सायुज, सालोक, ये मुक्ति है 5। इनमें से एक मोक्ष है जो आत्मा का परमात्मा में मिलना। ये जैसे वो पहले 3 सुख है वो तो सुख ही नहीं है, काल माया के भ्रम के कारण बंदा इनमें फंसा हुआ। जैसे कुत्ता हड्डी चूसता है और अपने दांतों का खून पीता रहता है, बच्चा अंगूठा पीता है, अपना ही थूक पीता है, उसको लगता है दूध आ रहा है इसमें से, माँ ने जब दूध छुड़ाना होता है तो अंगूठा मुंह में डाल देती है। जैसे रस्सी अंधेरे में रखी हुई सांप लगती है, इसी तरह से काल माया के भ्रम से हमें संसारी सुख, क्योंकि हम खुद को शरीर जानते हैं, शरीर भी 5 महाभूतों से बना है और संसार भी, इसलिए हम संसार घर परिवार रिश्तेदार में पागल रहते हैं, अंत 84 लाख में भटकते हैं, कुत्ते बिल्ले बंदर बन के भी खाना पीना सोना भोगना, और इंसान बन के भी खाना पीना सोना भोगना, यही सारे काम हम करते हैं और इस बुलबुलैया में आवागमन में 84 लाख में भटकते ही रहते हैं। तो ये 3 सुख तो नश्वर है, ये 5 मुक्तियां ये हमेशा को मिल जाती हैं। तो 5 इसमें से
सामीप, सारूप, सालोक, सायुज, और 5 ही हो गए। ये नश्वर नहीं है, ये हमेशा को मिलने वाले सुख हैं। और 3 ये हो गए, 5 और 3 8। और प्रवचन में बोला था कि सबसे परम चरम सुख की और एक इससे भी आगे प्रेमानंद का सुख है, भगवान का प्रेम पाना और उसकी करीबी पाना। ये सुख जब तक आत्मा को नहीं मिल जाएगा, किसी महात्मा का, गुरु का, अवतारी का, परमहंस का, रसिक संत का प्रेम और उसकी सेवा, तब तक आत्मा तृप्त नहीं होगी। चाहे उसको पहले 3 तो नश्वरी सुख है और उसके बाद 5 तरह की उसको मुक्ति भी अगर मिल जाएगी, तब भी वह ऐश्वर्य शक्ति तो ज्यादा होगी, लेकिन मधुर शक्ति जो प्रेम की जो परम चरम सीमा प्रतिकाष्ठा है, वहां तक वो नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए मुक्त होने के बाद भी वो प्रेम खाने के लिए किसी रसिक संत के पास, किसी प्रेमानंदी संत के पास, जो साकार रूप अवतार लेके धरती पे आए हुए हैं, उसके प्रेम और उसकी सेवा के लिए हमेशा ललाहित रहती है। जब उसको उनकी सेवा और प्रेम मिल जाएगा, उसी परमात्मा का महात्मा स्वरूप गुरु में, जो कि प्रेमानंदी हो और रसिक हो, तो ये सबसे बड़ा सुख है। इससे आगे कोई और सुख नहीं है। जिसके पास किसी परमहंस का, किसी रसिक का, ये सेवा का और प्रेम का सुख है, उससे ज्यादा कोई सुखी नहीं है। मीरा के पास सब कुछ था, लेकिन ठोकर मार दिया गुरु रविदास जी के साथ। 36 नौकरानियां नहाने वाली लग दूध से नहलाती थी। राजपाट था शबरी, जो पिछले राम जी ने जिनके जूठे पैर खाए, पिछले जन्म में वो रानी थी। उसका पति साधु संतों की सेवा भक्ति से गुरुजनों के पास जाके उसको रोकता था। उसने अरदास की हरिद्वार में, हे भगवान, मेरी अमीर होना अगर मुझे संतों की सेवा, गुरुजनों से, आत्मा के कल्याण से रोकता है, तो अगले जन्म में मुझे दरिद्र बनाई हो, गरीब बनाई हो, अछूत बनाई हो। तो वही जो रानी थी शबरी, वो ऋषि मतंग जी के जब आश्रम में जाके रही, उनकी सेवा की, उनका प्रेम पाया, तो उसी शबरी के जूठे बेर जो राम ने खाए। बड़े बड़े राजा लोग, राजा भर्तृहरि, राजा हरिचंद, जब उनको ज्ञान होता है तो इस संसार को ठोकर मार के, लात मार के प्रेमानंद की दुनिया में चले जाते हैं, क्योंकि प्रेमानंद से बड़ा कोई आनंद नहीं है। इसलिए ब्रह्मानंदी भी, ब्रह्म ज्ञानी भी प्रेमानंद की तरफ, जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, जब ब्रह्म ज्ञान पा चुके हैं और ब्रह्मानंद से मुक्त हो चुके हैं, वो भी प्रेम पाने के लिए किसी रसिक संत की जाके शरणागति को कबूलते हैं और उसकी प्रेम और सेवा करके ही तृप्त होते हैं। ये थे 3 सुख नश्वर, 5 अनश्वर, लेकिन उसमें भी ऐश्वर्य तो आ जाएगा। जैसे कि जज है, वो कहीं बैठा है तो बीवी को बोला, ठीक है यार, मेरा पति जज है, ऐश्वर्य शक्ति है या शिष्टाचार है, मिलावट है। लेकिन वो जब उसके साथ घर पे वो रहती है, उसके साथ मार्केट जाती है, जब उसके साथ उसके पति की तरह, बच्चों के बाप की तरह भी करता है, तब उसको प्रेम मिलता है, करीबी मिलती है। तो ऐसे ही भगवान परमात्मा महात्मा स्वरूप होके जब हमें उसका प्रेम और उसकी सेवा मिलती है, तब आत्मा तृप्त होती है। तो ये थे 9 तरह के सुख। और आत्मा नित्य दास और गुलाम है भगवान की, जब तक उसको अपने प्रीतम प्यारे का प्रेम और सेवा नहीं मिल जाएगी। कुछ भी पाके, जैसे एक 3 व्हीलर में ऑटो में बंदा बैठा है, उसको कहीं भी घुमाई जाओ, बोले ये मेरा घर नहीं है, ये मेरा घर नहीं है, ये मेरा घर नहीं है। जब उसका घर आता है, हाँ बस यहीं पे उतार दो। क्यों? ऐसे ही आत्मा कहती है, बस यही प्रेम और यही सेवा के लिए तुम मुझे संसार में बिठाती रही, शादी करती रही, बच्चे करती रही, कोठियां कारें कटी रही, अब चीज तू ला के दी, लेकिन मेरे लिए वो 0 है। ये शरीर तुझे इस काम के लिए मिला था, अब मैं तृप्त हूँ। तो अब आत्मा परम आनंद, परम सुकून, परम शांति। जैसे माँ का बेटा खो जाए मेले में और वहाँ बहुत सारे बच्चे घूमे हों, पुलिस स्टेशन जाए, तो बोले कि मुझे मेरा बच्चा चाहिए, कैसा था, जैसा भी था वही चाहिए, मुझे नहीं चाहिए कोई गोरा बच्चा, अगर वो काला है, अगर वो हैंडीकैप भी है तब भी कहेगा मुझे तो वही बच्चा चाहिए जो मेरा बच्चा है। ऐसे ही आत्मा कहती है, मुझे मेरा प्रीतम चाहिए, प्रेम चाहिए, सेवा करिए। ये सब कूड़ा कबाड़ तूने 84 लाख
में भड़क भड़क के तेरा बस नहीं हुआ, नए पति नई पत्नी नए बच्चे कुत्ते बिल्ले बंदर स्वर्ग कहाँ तक ले जाएगी, ये सब मुझे नहीं चाहिए। और जब आत्मा को परमानंद प्रेम सेवा मिलती है तो बहती बास रुक जा, यही मेरी तलाश थी, यही मेरी मंजिल थी। तृप्त हो जाती है, निहाल हो जाती है, मालो मान हो जाती है। और ये है परम सुख, जिसके पास ये सुख है वो सबसे ज्यादा किस्मत वाला अमीर, और तीनों लोगों में ही उसके पास सुख ही सुख रहेंगे। रामदास की तरफ से जय हो।